स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आज आपका चौथा दिन है पार्ट 4, जिसके अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस कल हुआ था। असर्टिव सेंटेंस का पहला काइंड अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पार्ट 2 हुआ, फिर पार्ट 1 हुआ था, जिसमें मैंने क्या बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था, उसको डिफाइन किया था, स्ट्रक्चर्स दिया था और एग्जाम्पल भी दिए थे। अब देखिए यहां पर आप डेफिनेशन देखिए। असर्टिव सेंटेंस का जो सेकेंड काइंड होता है नेगेटिव सेंटेंस होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अस्वीकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये नेगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक, यानी नकारने योग्य। किस शब्द से बना भैया? किस शब्द से बना है? देखिए, टू निगेट, चर्चा तो हो चुकी है सेकंड क्लास में इसकी, फिर भी दोबारा कर देता हूं। देखिए, टू निगेट, टू निगेट का मतलब ही होता है नकारना। क्या होता है? नकारना। इसी से ये शब्द बना है। तो टू निगेट आपकी क्रिया है, जिसका मतलब ही होता है नकारना। तो यह जो है आपका निगेटिव जो शब्द बना, इससे भी टू निगेट से, तो यह है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक, पूरा लिख देता हूं। और यह है नाउन। तो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह असर्टिव में क्या है? ये एडजेक्टिव है और यह नाउन। ओके, तो चलते हैं हम डिफिनेशन पर। नेगेटिव का मतलब ही होता है नकारने योग्य, अर्थात नकारात्मक। सीधे डिफिनेशन बनेंगे, कुछ नहीं। द असर्टिव सेंटेंस whose information is negative is called a negative sentence। कितना इजी डिफिनेशन। वह भी सूचक वाक्य जिसकी सूचना अस्वीकारात्मक या नकारात्मक होती है, अस्वीकारात्मक या नकारात्मक वाक्य कहलाता है। डन हो गया। अब चलिए, ऐसे वाक्यों में नकारात्मक शब्द अर्थात नेगेटिव वर्ड या अर्ध नकारात्मक शब्द अर्थात सेमी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल है कि अगर आप सेमी नेगेटिव वर्ड से नहीं परिचित हैं तो आज परिचित हो जाए। नेगेटिव वर्ड तो आप जानते हैं, मोस्टली इन 3 शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है। तो नॉट मिस नहीं, नो मिस नहीं और नेवर मिस कभी नहीं। इसे तो सभी छात्र जानते हैं, लेकिन जरा इधर आइए, सेमी नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन होते हैं? इन शब्दों को बहुत कम लोग जानते हैं। तो यह इस क्लास की नई चीज है, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक ना। हार्डली आपने स्कैर्सली, मुश्किल से, शाब्दिक अर्थ होता है मुश्किल से, अर्थात न के बराबर। अब देखिए, इनको मैं इन डिटेल भी बताऊंगा। हार्डली स्कैर्सली एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है, तो वहां भी उसका अर्थ होता है मुश्किल से, तो उसका मतलब होता है कठिनाई से, परेशानी से। लेकिन यहां पर मुश्किल से का अर्थ होगा अर्थात न के बराबर। फिर सेकेंड पर है एवर नॉट, सदैव नहीं, अर्थात कभी कभार, ठीक।
अर्थात न के बराबर, वही चीज। सेल्डम का मतलब कदाचित, आवली, कभी कभार, अर्थात न के बराबर। रेयरली का मतलब होता है बिरले ही, अर्थात न के बराबर। बेयरली का मतलब भी होता है मुश्किल से, अर्थात न के बराबर। ये 9 के बराबर सब में लगा है, इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं। देखो, जब निगेटिव वर्ड, इसको आप फुल निगेटिव वर्ड भी कह सकते हैं। यानी निगेटिव वर्ड दो प्रकार के, निगेटिव वर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, एक फुल निगेटिव वर्ड, तो फुल निगेटिव वर्ड को केवल निगेटिव वर्ड कहा जाता है, और एक सेमी, अर्ध नकारात्मक शब्द, सेमी निगेटिव वर्ड। जब फुल निगेटिव वर्ड का प्रयोग करोगे, अर्थात निगेटिव वर्ड का प्रयोग करोगे, तो होगा कि बिल्कुल नकारात्मक होगा, बिल्कुल नकारात्मक, 100% नकारात्मक होगा। अब जब सेमी निगेटिव वर्ड का प्रयोग करोगे तो वह 100% नकारात्मक नहीं होगा, 99% नकारात्मक होगा, और 1% क्या होगा, सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा, यानी अफर्मेटिव होगा। तो इसे आप एग्जाम्पल द्वारा ही समझ पाएंगे। ओके, यानी इसमें, इसके द्वारा बने सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का भाग रहेगा। यह बात पूर्ण निगेटिव सेंटेंस नहीं होते, और इनके द्वारा बने हुए सेंटेंस क्या होता है, पूर्ण रूप से निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो फोकस आपको यही करना। तो कल मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको 7 स्ट्रक्चर्स दिया था, वही 7 स्ट्रक्चर्स आज भी यहां आएंगे। करना क्या है, आपको इनसे चलना है, इनको तो बाद में। और इस क्लास में ध्यान दें, मैं इन डिटेल नहीं लूंगा। इस क्लास में यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा अपना एक तरीका है पढ़ाने का, ऑफलाइन वाला तरीका। तो ऑफलाइन के तरीके से ही पढ़ाऊंगा। एक वीडियो में जो आपके पास पहुंचेगी, संभव नहीं है कि इनका पूरा एग्जाम्पल दिया जाए, कई घंटे लग जाएंगे, मैं बता दे रहा हूं। तो इसको टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे आप। जब टेंस पढ़ाया जाएगा, क्योंकि डिफरेंट टेंसेस में इनका यूज होगा, तो डिफरेंट टेंसेस में यूज होगा, तो सभी टेंस तो आप जानते नहीं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जैसा कि मैं स्ट्रक्चर दिया था, तो कॉमन स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक। तो वही कॉमन स्ट्रक्चर आज मैं बता दे रहा हूं। पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का नेगेटिव सेंटेंस 7 स्ट्रक्चर्स में दौड़ेंगे। इसके अतिरिक्त आएंगे सेमी निगेटिव वर्ड्स। तो आज के क्लास में आप इन्हीं का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, इनका, नॉट, नो, नेवर, ये ध्यान देना। अब चलिए, तो मुख्य रूप से आपको नॉट और नो लेकर चलना है, क्योंकि जब नेवर का प्रयोग करते हो तो विशेष कंडीशन आ जाती है। तो इनका एप्लीकेशन हम कहाँ कराएंगे, टेंस के अंतर्गत। कहाँ कराएंगे, टेंस के अंतर्गत। आज का जो 7 स्ट्रक्चर हम देने जा रहे हैं, सिर्फ नॉट और नो, लेकिन यह इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत जरूरी था। यहाँ भैया निगेटिव वर्ड में नेवर भी आता है, और सेमी निगेटिव वर्ड में आता है हार्डली, आपने स्पेशली। काउंटिंग करोगे तो ये 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ दोनों अल्टरनेटिव है। तो पॉइंट हमको कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन शब्द कितने मिल रहे हैं, 6 सेमी निगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो हम चले स्ट्रक्चर पर। हाँ भैया, स्क्रीन शॉट तो ले लिया होगा, मौका तो मिल ही जाता है। मिला जी, मिल गया।
चलिए आप देखिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर 7 मैंने कल दिया था प्रीमिड में, सेम स्ट्रक्चर यहाँ आएगा। तो सीक्वेंस में अगर आप पढ़ते हो, उस क्लास को पढ़ लेते हैं तो ये भी इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं भैया, क्या परेशान कर रही हूँ। गर्मी का मौसम है ना, तो ये थोड़ा सूखने लगते हैं। हाँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला हमने दिया था क्या, सब्जेक्ट, ठीक ना। थोड़ा और इधर ले लेते हैं, आ जाएगा सर। हाँ, सब्जेक्ट प्लस, देखिए मैंने दिया था कि हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। किसमें, ट्रांसिटिव वर्ब के साथ इंट्रांसिटिव वर्ब, यहाँ तो आएगा ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इस बार ब्रैकेट में नहीं बंद होगा, तो क्या किया, खोल दिया। हेल्पिंग वर्ब प्लस, ध्यान दीजिएगा नॉट का प्रयोग हो रहा है, यानी निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग किसके साथ, यही आपको ध्यान देना, किसके साथ, ऊपर जा रहा है कहीं। हाँ, मेन वर्ब हमारी जो होगी ट्रांसिटिव होगी, तो इस एंड कहाँ होगी है, ऑब्जेक्ट पर। कहाँ एंड होगी भैया, ऑब्जेक्ट पर एंड होगी। देखिए पहला स्ट्रक्चर मिल गया आपको। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा रहे हैं। अब सवाल है कि यहाँ क्रिया का कौन सा फॉर्म प्रयुक्त होगा, तो मैंने कल कहा था अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस ये फॉर्म यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यूज होगा। यह तो स्ट्रक्चर में कॉमन दे रहा जो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दौड़ेगा। अगर इस आज के सारे स्ट्रक्चर्स याद कर लेते हो तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो चलते हुए अब सेकेंड हम बनाते हैं, ठीक है। तो बताइए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब हम वही रखेंगे ट्रांसिटिव, और ऑब्जेक्ट तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे भैया, ऑब्जेक्ट तक जाएंगे, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट जोड़ देंगे। ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट देखना कि आ रहा है कि नहीं, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट आ गया। चलिए, तो कंप्लीमेंट के बारे में तो ऑलरेडी मैं वर्ब के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, पढ़ लीजिएगा, बातें बार बार रिपीट करके समय नहीं गंवाना है। अब चलिए थर्ड नंबर पर क्या हो रहा है, देखिए थर्ड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब। अब इस बार आपको क्या करना है कि ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट के स्थान पर आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट लगा दो, तो ट्रांसिटिव वर्ब चेंज हो जाएगी। किसमें भैया, फैक्टिटिव वर्ब में।
किसमें चेंज हो गई? एक्टिव वर्ब में। ठीक है, अब चलो, अब यहां क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, फिर क्या कर रहे हो भैया? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट लगा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब फोर्थ नंबर पर आइए। तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, आप ब्रैकेट में मत बंद करिएगा, ठीक ना, कहीं नहीं ब्रैकेट में बंद होगा। तो आप बताइए भैया, यहां पर आप किसका प्रयोग करने जा रहे हैं? मेन वर्ब हम चेंज करने जा रहे हैं और वह मेन वर्ब होगा बी आई। तो बी आई पर भी सेंटेंस एंड हो जाता है। हो गया। अब चलिए फिफ्थ नंबर की हम बात करते हैं। तो फिफ्थ नंबर में पुनः हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर यहां भी नॉट ही लगेगा, नॉट हर जगह लग रहा है भाई। अब चले, तो यहां पर हम मेन वर्ब क्या ले रहे हैं? वी आई अर्थात इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। क्या करेंगे? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे भैया, कॉम्प्लीमेंट। चलिए ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट मैंने लगाया, फुल स्टॉप कर दिया। अब चलिए सिक्स नंबर का जो स्ट्रक्चर है कल वाला अफर्मेटिव का, वह है लिंकिंग वर्ब टू बी। शायद उसमें लिंकिंग वर्ब नहीं लिखा था, ठीक ना, तो उसको आप लिंकिंग वर्ब बना लीजिए, आज लिख दे रहा हूं। ये देखिए यहां आएगा सब्जेक्ट, ठीक। अब क्या करना है? प्लस हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, और नहीं भी हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लीजिए लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में करते हैं, तो वहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, वो तो फ्यूचर टेंस के सेंस में बताया जाता है, फ्यूचर टेंस के। तो हेल्पिंग वर्ब में लिख रहा हूं और ब्रैकेट में बंद कर दिया, बंद कर दिया। प्रेजेंट टेंस है तो नहीं लगेगा, पास्ट टेंस है तो नहीं लगेगा, लेकिन फ्यूचर है तो लगेगा ना भैया। आप चलिए यहां क्या कर दिया? नॉट कर दिया। फिर क्या कर दिया? मेन वर्ब के स्थान पर लिंकिंग वर्ब हम लिखते हैं। कल ये नहीं लिखा था, बढ़ा लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में, आप फेयर अगर बढ़ा रहे हो, लिंकिंग वर्ब टू बी लिख दिया। क्या कर दिया? टू बी लिख दिया। अब इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आएगा। अगर इन सभी स्ट्रक्चर को आप तैयार करते हैं तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनता है और निगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव बनता है। बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगला क्लास हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत सरल हो जाएगा। अब चलिए हैविंग नॉट ही यूज हो रहा है। अब चलिए अब हम लास्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस, यहां क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस है, ठीक ना,
क्या जी, ध्यान यह देना है कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है क्या है, बड़ा खतरनाक है। कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, लिंकिंग वर्ब टू है, लिंकिंग वर्ब टू है। तो इसके पैटर्न पर नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया। हम यहाँ लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी मुझे समझाने में और दिक्कत होगी आपको समझने में। ठीक, एक आर्टिकल टेंस हम लगा लेंगे उसको, ठीक ना। तो 2 टेंस हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, मेन वर्ब पहले आएगी। क्या होगी भैया, मेन वर्ब पहले आएगी, क्योंकि तीनों टेंस का स्ट्रक्चर संभव नहीं है एक साथ। तो हम ये क्या करते हैं, इनका अल्टरनेटिव बता देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब टू बी बता दिया, प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर नॉट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के चक्कर में वहां मिस्टेक हो रहा था। अब यहां तो इसका प्रयोग आप कहां करोगे, ये देखो, इसका प्रयोग आप करेंगे, आ रहा होगा ना जी, यूज, देखो है, यूज इन प्रेजेंट ऑब्लिक पास्ट टेंस, पास्ट टेंस लिख दिया, समझ गए होंगे। अब इस स्ट्रक्चर का अल्टरनेटिव में बना देगा। इस स्ट्रक्चर का अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहां पर तो चेंज होगा। प्रेजेंट टेंस है तो टू बी इज ए मार बनेगी, पास्ट टेंस है तो वाज वर बनेगी, ठीक है जी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर तो हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस में जा रही है, फ्यूचर टेंस में। और ये तीनों टेंस में टाइम लगाओगे तो तीनों क्रमशः, प्रेजेंट टेंस में टाइम लगाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, पास्ट टेंस में लगाओगे टाइम तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब भाई। तो यही स्ट्रक्चर काम करेगा, ठीक ना। अब देखो यहां को क्या करते हैं, यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद मेन वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब आएगी, यानी लिंकिंग वर्ब आएगी टू बी, कौन आएगी, टू बी। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है भैया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ गया। चलिए इसका प्रयोग आप कहां करोगे, फ्यूचर टेंस में, ध्यान देना। इसका प्रयोग आप कहां कर रहे हो, फ्यूचर टेंस में। चलो ये फ्यूचर टेंस में चला गया। हाँ, तो 6th में 2 स्ट्रक्चर आ गए। अब ध्यान देना, अगर इसमें जैसे हम कहते हैं कि वह चिकित्सक है, अब समय छोड़ोगे तो इसी स्ट्रक्चर में आएगा। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट आगे हम एग्जाम्पल देकर आपको दिखाते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम 7th नंबर। देखिए 7th नंबर पर कई स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे।
तो आप परेशान हो जाओ, परेशान हो जाओ। क्रिया कौन सी है? टू हैव। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ध्यान देना, पहले बता देता हूं, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर मेन वर्ब, मेन वर्ब के स्थान पर लिंकिंग पर कौन सा? टू है। हो गया। एक फर्क है, एक्शन वर्ब में क्या होता है? एक्शन वर्ब में मेन वर्ब के पहले नाट आता है, देखिए हर जगह मेन वर्ब और हेल्पिंग के बाद जाएगा। लिंकिंग में क्या होता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद नाट लगता है, किसमें? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन फ्यूचर में मेन वर्ब के पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर टेंस का निर्माण बिना विल और शैल के नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? विल और शैल लग जाएगा, विल ऑब्लिक शैल। और वही कंडीशन यहाँ भी आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट या पास्ट टेंस है तो यहाँ हम लगाएंगे नॉट, सही सर। और यहां पर नो भी लगेगा। तो नो का एप्लीकेशन यहीं पर आ रहा है और किसी स्ट्रक्चर में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और किसी स्ट्रक्चर में नहीं है। एक्शन वर्ब के साथ तो बिल्कुल नहीं है। किसके साथ है? लिंकिंग वर्ब टू हैव के साथ नो का प्रयोग होगा। अब इसके बाद क्या यूज होता है? इसके बाद यूज होता है ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। क्या यूज होता है भैया? ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। तो इसका जो प्रयोग आप कर रहे हो, ठीक ना, किसमें? यूज्ड इन प्रेजेंट ऑब्लिक पास्ट टेंस। प्रेजेंट या पास्ट टेंस में कर रहे हो। अब चलो, अगर इसको फ्यूचर टेंस में ले जाओगे तब क्या होगा? तो और करो, अगर फ्यूचर टेंस में ले जाते हो तब देखो क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस तो हेल्पिंग वर्ब आना तय है, विल या शैल का प्रयोग होना जरूरी हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? देखो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में नॉट और नो यहीं पर रहेगा, लेकिन नॉट का प्रयोग कब होता है? नो का प्रयोग। ये सब बोलिए एक क्लास में संभव है? नहीं। मैं क्या करने वाला हूं टेंस में, सुन लीजिए। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस खोलूंगा, प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जब खोलूंगा मैं, तब किस क्रिया का प्रयोग? सबसे पहले लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग, फिर लिंकिंग वर्ब टू हैव का प्रयोग पढ़ाऊंगा। तीनों टेंस पढ़ा लूंगा, तब मैं एक्शन वर्ब में आऊंगा। यानी 15 टेंस हमको पढ़ाना है। तो यह अगर स्ट्रक्चर आप तैयार रखोगे और इसको क्या करना? फेयर कर लेना, ठीक है ना। तो वहां पर जो स्ट्रक्चर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस दिए जाएंगे, ठीक, वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब चलो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल का प्रयोग मान लीजिए यहाँ पर हो रहा है, तो नॉट यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? मेन वर्ब क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या भैया? लिंकिंग वर्ब टू हैव का प्रयोग कर दिए हम, ठीक। अब इसके बाद ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट का प्रयोग कर दिए, ओके। अब चलिए, इसमें नॉट का अगर प्रयोग, यहां पर तो दोनों ऑप्शन है, नॉट का भी कर सकते हो, नो का। शर्त क्या होती है? नॉट के बाद आखिर ए एन
चाहिए। ध्यान देना। तो वो सब सारी बातें हम कहाँ बताएंगे, टेंस के अंतर्गत बताएंगे। तो अब चलिए, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यानी नॉट प्लस ए इक्वल टू नो होता है, नॉट प्लस एन इक्वल टू नो होता है, और नॉट प्लस एन इक्वल टू नो होता है। समझ गए होंगे। तो सेम सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर टेंस में ले जाएंगे, तो अगर आर्टिकल का प्रयोग करना कहां पर, देखो नॉट प्लस ए और एनी कंप्लीमेंट क्या होता है, पढ़ लेना, नाउन होता है। तो इस नाउन के पूर्व अगर आर्टिकल अ आएगा तो नॉट लगेगा, एन आएगा तो नॉट लगेगा, एनी आएगा तो नॉट लगेगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो सीधे सीधे नो लगेगा। अब यहां पर जब आओगे वही चीज, अगर ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट अर्थात नाउन, यहां पर नाउन का प्रयोग होता है के पूर्व ए एन एनी है तो इस स्ट्रक्चर में चले जाओगे, नॉट वाले में। और ए एन एनी नहीं है तो अगले स्ट्रक्चर में जाओगे। वह नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, बोलिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब ये नॉट हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब। क्या भैया, लिंकिंग वर्ब टू है, ये प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है भैया। अब यहां पर हम क्या लगा दे रहे हैं, नो लगा दे रहे हैं, और नो के बाद ऑलरेडी कंप्लीमेंट हो गया। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, दोनों का, ये यूज हो जाएगा यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। अब सुनिए, ओके, टू बी के साथ यहां प्रेजेंट और पास्ट टेंस है, इसमें अगर टाइम जोड़ोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। यहां अगर टाइम लगाओ, यहाँ कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस देखो, क्रिया टू बी है, तो फ्यूचर टेंस में टाइम लगाओगे तो चला जाएगा कहाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। यहाँ क्या है भैया, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, इसमें टाइम लगाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में जाएगा क्रमशः। यहाँ क्या है भैया, आपका फ्यूचर टेंस है, यहाँ भी फ्यूचर टेंस, इसमें टाइम लगाओगे तो कहाँ चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो यहां से यहां तक, देख रहे हो, यहां से यहां तक, इस ये तो कॉमन स्ट्रक्चर है, ये टेंस नहीं बता है। ठीक, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस को छोड़कर, यानी इनको, ये विशेष क्रिया है, लिंकिंग वर्ड टू बी और टू है, इनका प्रयोग टेंस में कहीं पर भी हो सकता है। 12 टेंसेज में कल लिखा था, कहाँ यूज होगा, यूज इन क्या भैया, 12 टेंसेज। और वो 12 टेंसेज कौन होंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के अतिरिक्त, यानी इंडिफिनिट से। उनकी जो पोते वाली कहानी बताए ना, ये पोतों के घर चले जाएंगे, बाप के नहीं, यानी पोतों के हिस्से में और ये बाप के हिस्से में, और दादाजी तो रहे ही नहीं। तो पिछला क्लास ले लो। तो अब बताओ, स्ट्रक्चर मिल गया ना, है पूरा हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम दे करके आपको समझाते हैं। संभव तो नहीं है कि सारे टेंस का नेगेटिव नहीं हम बना कर दिखा रहे हैं, ये तो टेंस में आप पढ़ेंगे ना, लेकिन ये टेंस की तैयारी चल रही है, टेंस की तैयारी। तो मेरी तैयारी थोड़ा सा अलग ढंग से, जैसे बहुमंजिला इमारत बनाना है तो नींव की खुदाई क्या होनी चाहिए, गहरी, गहरी से गहरी। अब एक मंजिल बनाना है तो घुटने में खोद लो, काम चल जाएगा। तो चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है।
चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स दे करके हम अफर्मेटिव और नेगेटिव का संदेश आपको समझाते हैं। मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। अर्थात कभी भी तुम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में मत चेंज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या भैया, यहाँ पर देखिए राजू ईमानदार है, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन यानी टेंस दस्तक दे रहा है, उसका ट्रेलर अभी से दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि आने वाला कल आपका कैसा रहेगा, बहुत उज्जवल रहेगा। अरे टेंस, ऐसा टेंस मिलेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो राजू ईमानदार है, जब है आया तो टेंस हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। बेहिचक लिखिए, जैसे है आया तो ये है हूं हो किसकी पहचान है, प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस लिख दिया। अब उस है के पूर्व ता ते ती रहा रही कुछ नहीं है, इसका मतलब ये शुद्ध रूप से क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और क्रिया क्या है, टू बी, क्या है, लिंकिंग वर्ब टू बी। तो मुन्ना, मुन्ना या मुन्नी दोनों लोग पढ़ते हैं ना, चाहे मुन्ना हो चाहे मुन्नी हो, ठीक है ना। मन लगा के पढ़ो, कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में लिख करके। आप इसका ट्रांसलेशन करो, तो इसका हमने ट्रांसलेशन किया, इसका ट्रांसलेशन क्या, ये देखिए राजू इज ऑनेस्ट, कर दिया, हो गया। अब चलो, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या होता है, कुछ टीचर तो धड़ाधड़ बनाना शुरू कर देते हैं कि राजू ईमानदार नहीं, दिखा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहां लिख देते हो राजू ईमानदार नहीं है, ध्यान देना। तो इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग होता है कि सेम टाइम सेम प्लेस पर, सेम टाइम सेम यानी एक ही समय में एक स्थान पर आप कह दिए कि राजू ईमानदार, हाँ इसको डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट पर्सन के साथ कह सकते हो। किसी के साथ कह रहे हो कि राजू ईमानदार है, किसके साथ, जिसको मैं जान रहे हो कि राजू का दोस्त है इसी के साथ कह रहे हो डिफरेंट प्लेस डिफरेंट टाइम, मतलब समझ गए कि राजू ईमानदार नहीं है, जिसको राजू का दुश्मन समझ रहे हो, समझ गए ना मेरी बात को। तो यहाँ पर तो नहीं संभव है, तो यहाँ पर संभव नहीं है, सेंटेंस रॉन्ग हो गया, निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको निगेटिव बनाने का, सेम सेंटेंस को निगेटिव बनाने का तरीका क्या है, आपको अपोजिट वर्ड डालना है, एंटोनिम डालना है। तो ईमानदार के लिए हमने डाला ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का एंटोनिम क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है। तो डिसऑनेस्ट डाल करके इसको निगेटिव आप बना सकते हैं। तो क्या हो गया भैया, हिंदी पर लेते हैं, राजू बेईमान नहीं है, राजू बेईमान नहीं है। ये सेंटेंस बन गया। अब यह सेंटेंस क्या हुआ, राइट हो गया, ठीक। अब ये दोनों सेंटेंस क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। इनसे बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इससे बनेगा
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी की मात्रा छूटा है, राजू बेईमान नहीं है, ठीक है। तो ये अभी भी किसमें है, यह प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और यह प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर किसमें जाएंगे, सिक्स्थ में जाएंगे। अब सिक्स्थ में हमने दो ऑप्शन दिया है, एक अल्टरनेटिव है हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, जब अफर्मेटिव नहीं है तो यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है हमारा क्या, ये है लिंकिंग वर्ब का, ये वाला लिंकिंग वर्ब लिख दिया हूं मैं। तो इसका ट्रांसलेशन जब आप करोगे तो लिंकिंग वर्ब इसके बाद ही नॉट आएगा। राजू इज नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है, आप सुनो, स्ट्रक्चर तो मैंने मिटा दिया, ठीक ना। नेबर का प्रयोग आप कहीं भी, क्या, नॉट और नो, नो का प्रयोग तो केवल टू है में लगा है। नेबर का प्रयोग नॉट या नो के प्लेस पर ही होता है, स्ट्रक्चर केवल बदलता है, मेन वर्ब का फॉर्म बदलता है, ठीक ना। सब सारी चीजें मैं बताऊंगा टेंस के अंतर्गत। जब टेंस के अंतर्गत निगेटिव पढ़ाऊंगा, हर टेंस का निगेटिव पढ़ाऊंगा, तो वहां नॉट जहां लगना है मैं नेवर करके दिखाऊंगा और सेमी निगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि यह लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट आया है, ठीक ना। मान लीजिए इस टेंस में हम इसको था बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, था। राजू बेईमान नहीं था, क्या करना चाहते हैं, राजू बेईमान नहीं था, यानी पास्ट टेंस में ले जाना चाहते हैं। राजू बेईमान नहीं था, चलिए कर दिया। टेंस हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट से पास्ट बन गया। बोलिए बना कि नहीं बना, तो प्रेजेंट से पास्ट टेंस हो गया, ठीक है भैया। क्रिया तो टू बी ही है, तो इज के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। नॉट अपने स्थान पर रहेगा, हो गया। अब इसे हम ले जाना चाहते हैं फ्यूचर टेंस में, तो कर लीजिए, राजू बेईमान, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। राजू बेईमान नहीं होगा, नहीं लिख सकते हैं, राजू बेईमान नहीं रहेगा, ये भी नहीं, सीधे सीधे बेईमान नहीं बनेगा। वो ईमानदार है, बेईमान नहीं बनेगा। तो राजू बेईमान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है भैया। तो क्या हो गया, बोले राजू, वाज तो आएगा नहीं, सॉरी बनेगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में तो भैया हेल्पिंग वर्ब भी सेल लगेगा, राजू के साथ बिन लगेगा। अब स्ट्रक्चर जो सिक्स्थ में अल्टरनेटिव मैंने दिया है वहां आप पहुंच जाइए, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट लगा दिए। अब फ्यूचर टेंस में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, विल नॉट लग गया तो बेयर इन्फिनिटिव, किसका बेयर इन्फिनिटिव, वाज या इज का, यानी क्रिया टू बी का। ये क्रिया टू बी कहिए या इसको बी कहिए, ये बेयर इन्फिनिटिव है, तो क्या हो जाएगा, बी लगा।
Raju will not be dishonest. ठीक है ना जी? समझ गए कि नहीं आप? ये हो गया। अब ये सारा का सारा कहाँ है? ये स्ट्रक्चर वही है हमारा, सेम है। अफर्मेटिव लेते हैं तो और नेगेटिव लेते हो तो स्ट्रक्चर कौन सा भैया? स्ट्रक्चर नंबर 6, सेम स्ट्रक्चर, भले ही यहाँ पर अल्टरनेटिव है। तो एक सीक्वेंस है, ये भाषा विज्ञान है, एक तरीका अपनाइए। अब चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, 7 पे पहुंचते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आप देखिए, मोहन के पास कार है, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस। मोहन के पास कार है, तो टेंस तो हमारा क्या हो गया भैया? टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस, ठीक है? ये है प्रेजेंट टेंस। चलिए ओके, अब कौन सी क्रिया है? टू है, बोलिए टू है कि नहीं? यहाँ पर क्या लगा है? ये देख रहे हैं ना, क्या लगा भैया? के पास होना, तो के पास होना, ठीक ना? इसका मतलब टू है, टू है कर लीजिए, या है भी कह सकते हैं, है? अब यहाँ हम प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग कर रहे हैं, लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। किसका काम करेगी? लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ हम लिख रहे हैं भाई क्या? मोहन हैज अ कार। अब देखिए, यह लिंकिंग वर्ब बना किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। और मोहन के हिसाब से है, आई रहता तो है, दे रहता तो है। अब चलिए इसका अगर हम बनाते हैं कि मोहन के पास कार नहीं है, अगर ऐसा आप करते हो तो ये तो सेम टाइम सेम प्लेस पर रॉन्ग हो गया। तरीका आप समझ लेना, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अब कार का एंटोनिम तो मिलेगा नहीं, कार का एंटोनिम तो मिलेगा नहीं, तो क्या करो? कार के साथ में कुछ और लगा दो। कार है लेकिन साइकिल नहीं है, तो क्या करते हैं? मोहन के पास करें साइकिल नहीं है भैया, साइकिल नहीं है। मोहन के पास साइकिल नहीं है, टेंस हमारा वही रहा, निगेटिव सेंटेंस। ओ निगेटिव सेंटेंस बन गया, साइकिल नहीं है। चलिए बन गया निगेटिव। तो क्या करोगे? ध्यान देना, साइकिल है सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका मतलब इसके पूर्व आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल लगेगा। तो सुनो क्या करोगे? मोहन
ये लिंकिंग वर्ब है भैया, तो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद ही कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा सेवेंथ है। अब देखना है कि निगेटिव, उसमें तो नहीं स्ट्रक्चर दिया था अफर्मेटिव में, अब इसमें देखना है कि अल्टरनेटिव होगा कि पहला वाला ऑप्शन है। तो ये है प्रेजेंट टेंस, क्या है प्रेजेंट टेंस। तो जब प्रेजेंट टेंस है तो जो पहला वाला ऑप्शन है उसी में हम रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो लिंकिंग पर इसी के बाद नॉट या नो लगाना है, तो यहाँ पर हम कर दिए हैज, उसके बाद नॉट। क्यों? क्योंकि यह सिंगल काउंटेबल नाउन होने के कारण आर्टिकल और लेगा। तो नॉट और करी बाइस की, ठीक है, नॉट और बाइस की हो गया। अब चलिए इसका कभी ट्रांसलेशन ये मत कर देना, मान लो इंग्लिश से हिंदी आता है तो ये कभी मत करना कि मोहन के पास एक साइकिल नहीं है, इसका मतलब कई साइकिल, सेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। अगर आप रिवर्स होते हो इंग्लिश से हिंदी में, एक टेलर है हमारे टेंस का, आने वाला दिन आपका उज्जवल है। तो अब हम क्या करते हैं, इस नॉट प्लस अब के स्थान पर नो लगा देंगे। भाई जब साइकिल है ये नहीं है तो एक को नहीं है, एक भी नहीं है, ठीक ना, तो क्या कर देंगे, मोहन हैज नो बाइसिकल कर दिया। ये देखो, तो आप बताओ पहला स्ट्रक्चर जो था ना ये सेवेंथ वाला, बोलो है कि नहीं, स्ट्रक्चर सेवेंथ। अल्टरनेटिव में अभी हम नहीं गए हैं, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं है। अब चलो सेम सेंटेंस को हम ले जाते हैं, पास्ट में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोहन के पास क्या साइकिल नहीं थी, नहीं थी। अब टेंस हमारा पास्ट टेंस हो गया, क्या हो गया भाई, पास्ट टेंस हो गया। तो स्ट्रक्चर तो अभी भी हमारा वही है, बोलिए सेवेंथ है स्ट्रक्चर अभी। अरे यहाँ सेवन दिखना था, हाँ सेवन, क्या करते रहते हो, यहाँ पर सेवेंथ स्ट्रक्चर हमारा क्या है, अभी भी सेवेंथ ही है। अब अभी भी हम विकल्प में नहीं पहुंचे हैं, तो विकल्प में नहीं पहुंचे हैं तो यहाँ पर बस हैज की जगह हैड कर देना है। तो बोलिए हैड कर दिया और नॉट और बाइसिकल कर दिया, और करके मोहन क्या कर रहे हैं, हैड नो बाइसिकल कर दिया। क्या कर दिया भैया, नो बाइसिकल कर दिया, हो गया, नो बाइसिकल कर दिया। अब चलिए इसको हम ले चलेंगे फ्यूचर टेंस में। कहाँ ले चलेंगे भैया, फ्यूचर टेंस। तो इसके लिए हमें ऊपर चलना है, कहाँ चलना है जी, इधर। कोई व्यक्ति अनुमान कर रहा है कि जाओ देखो मोहन के पास साइकिल होगी, ले आओ। तो कह रहा नहीं यार, उसके पास कहाँ से साइकिल आ जाएगी, मोहन के पास साइकिल नहीं होगी, जाना बेकार। यानी क्या, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम का सेंटेंस मैं देता हूं। तो मोहन के पास साइकिल नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, साइकिल नहीं होगी, गेस किया जा रहा है, नहीं होगी। तो लिंकिंग वर्ब क्या भैया, लिंकिंग वर्ब है
अफर्मेटिव में मैं लिखा था तो हर जगह क्यों लिखे, ठीक ना। नहीं होगी, कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस आ गया, क्या आ गया, फ्यूचर टेंस आ गया। अब चलिए, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में दो आप ट्रांसलेशन किए हो, एक नॉट एक नो, तो यहाँ भी दो होगा, एक नॉट से बना हुआ एक नो से। तो अल्टरनेटिव जो स्ट्रक्चर में दिया हूं वहां जाओ, तो अल्टरनेटिव का स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 1 में हम जाते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में मोहन, और यहाँ पर लगा देंगे विल, और यहाँ पर लगा देंगे नॉट, यानी ये वाला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वाला। तो नॉट, उसके बाद मूलावस्था बेयर इंफिनिटिव आ जाएगा, जैसे बी का प्रयोग हुआ था। तो लो भैया हाथ लग गया का, ठीक है, विल नॉट है, ठीक ना, और 22 की लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब मेरा उद्देश्य क्या है, बारीक चीजों को, बाकी वह आता है जाता है खाता है सो जाता है, ये तो सभी पढ़ाते हैं, ये तो सभी पढ़ाते हैं, आपको कहीं किसी भी किताब में मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है आप खोजोगे ना, खोज कर देख लेना और कमेंट में लिख देना कि सर जी हम पा गए, ठीक ना, कहीं नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे। तो क्या करोगे, नॉट और प्लस, और ध्यान देना यहाँ का नॉट और एक ही जगह आया है, नॉट और यहाँ बढ़ गया, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब, ठीक, किस रूप में, लिंकिंग वर्ब के रूप में। कौन सा फॉर्म है, बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव, कौन सा फॉर्म है भैया, बेयर इंफिनिटिव। इसी तरह जब हम एग्जाम्पल दिए थे का जी राजू का बेईमान नहीं बनेगा, वहां बी क्या था, बेयर इंफिनिटिव था। अब चलो ये तो ट्रांसलेशन कर दिया, अब नो वाला करो, नो वाला करो। तो नो वाला करोगे तो क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन विल, ध्यान देना इस नॉट और प्लस और यहाँ बट गया है, तो बट गया है तो सावधान हो जाना, इसी पर नजर डालना है। तो विल, मोहन विल हैव, यहाँ हैव कर दो और नॉट प्लस और की जगह नो लगा दो, तो क्या आ जाएगा, नो बाई, यही खास है, ठीक ना भैया। बाकी ट्रांसटिव इंट्रांसटिव वाले में कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब उसका भी कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ठीक है ना जी, चलिए। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, कुछ भी लिखो, ठीक है जी। रमेश, क्या लिख देते हैं, रमेश। कड़ी मेहनत करता है, रमेश कड़ी मेहनत, ध्यान देना, मेहनत करता है। टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब आपको दोनों दिन का क्लास कंपेयर करना पड़ेगा। अफर्मेटिव का हमने एग्जांपल दिया और यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ, ये देखिए क्या, रमेश वर्क्स हार्ड। अब आपको ढूंढना है स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव में, या कौन सा
कौन सा स्ट्रक्चर है मुन्ना, चाहे हो मुन्नी, मुन्ना हो चाहे मुन्नी, ढूंढो, समय दे रहा हूं, समय दे रहा हूं सोचने के लिए। यह कौन सा स्ट्रक्चर है? बड़े परेशानी में पड़ जाओगे। तो देखो, ये है वर्ब और ये है एडवर्ब। अब ये क्या भैया? वर्ब। तो वर्ब में क्या है? ये भी आई है, एडवर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ये हार्ड, तो टू वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम, ये एडवर्ब है। इसको देखो यहां से कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब क्या होता है? काम करना, काम करना, कोई काम, ठीक। तो यह क्या है? ध्यान देना एक चीज, देखो काम करना, नोट कर लेना। बच्चों को, छात्रों को बहुत दिक्कत होता है काम करना, बहुत कंफ्यूज होते हैं, टेंस में आएगा काम करना। तो सीधा सीधा टू वर्क, एक तो टू वर्क होगा तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव, ठीक ना भैया। और वो भी मैं बता दे रहा हूं, कौन सा? ऑलवेज। मेरे स्टूडेंट बनते हो मुन्ना तो सीक्वेंस में आना पड़ेगा। अब देखो काम करना की अगली अंग्रेजी टू डू वर्क, टू डू वर्क। तो ध्यान देना, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रांसटिव। ये बारीक भैया, बारीकी से पढ़ो, बारीकी से आप इंग्लिश पढ़िए। ये देखिए क्यों? क्योंकि ये है ट्रांसटिव और ये है ऑब्जेक्ट। और डू क्या है? ये टू डू है ऑलवेज ट्रांसटिव। क्या है भैया? ऑलवेज ट्रांसटिव। इसी के लिए लिखा, किसके लिए? इसके लिए, वर्क के लिए नहीं। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखो ये है एडवर्ब, इसका मतलब इंट्रांसिटिव। ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 5 में चले गए। समझा भैया? अब चलो इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे? रमेश बड़ी मेहनत नहीं करता है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। नेम चेंज करो, राकेश करो। क्या करो जी? राकेश कड़ी मेहनत नहीं करता है, कड़ी मेहनत नहीं करता है। तो गुरु घंटालों की कमी नहीं है यूट्यूब पर, ठीक ना भैया। जिन्हें जर्मन नहीं बांधना आता वो भी टीचर बन गए हैं, तो उनसे आप सावधान रहो, नहीं तो कहीं का नहीं होगे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, भोजपुरी का जी कहावत है, ठीक है ना। तो अब क्या करो? रमेश की जगह हम राकेश कर दिए, बन गया कि नहीं बन गया? तो आप बताओ क्या करें हम? राकेश कर दिया, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हेल्पिंग पर डज आएगा, आ गया। और नॉट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? टेंस का नियम, ये पूरा अवस्था यानी क्लियर बन जाएगी। वर्क हार्ड। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो स्ट्रक्चर को आपको पहचानना पड़ेगा। अब सीधा सीधा मैं निगेटिव अफर्मेटिव से इसलिए निगेटिव में ला रहा हूं कि उसको आप समझिए, उसको आप। तो अफर्मेटिव मैं तमाम एग्जांपल दिया था, तमाम दिया था, ठीक है जी। अब देखो हम कहते हैं कि मोहन, हम इंग्लिश लिख दे रहे हैं कुछ बार, कितना तो हिंदी आप जानते हैं। मोहन
मोहन स्टडी साइंस, ध्यान दीजिएगा यह है आपका स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। बोलिए है कि नहीं। अब यहाँ सोहन कर दीजिए, सोहन। भाई मोहन जो है विज्ञान पढ़ता है परंतु सोहन नहीं पढ़ता है। अब तो ठीक है नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या करिए, डज नॉट, अब यह प्लूरल बन जाएगी। अभी तो ये सिंगुलर है, अब ये प्लूरल बन जाएगी। देखिए स्टडी, ठीक, साइंस। ऐसा क्या होता है, इस सब टेंस में हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी बता दे रहे हैं। ये हो गई प्लूरल, ये सिंगुलर वर्ब लगने के कारण ये प्लूरल में चेंज हो गई, समझे भैया। यही बात यहाँ है, यह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अब ये प्लूरल में चेंज हो गई। ये देखिए ये क्या है भैया, सिंगुलर, तो प्लूरल में ये सब सारी चीजें टेंस में आएंगी, ठीक है भैया। अब देखिए फैक्टिटिव वर्ब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। इंट्रांसिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट के साथ बता दिया, ठीक है ना। हम कुछ भी बना सकते हैं सेंटेंस, तो यहाँ पर तो संभव नहीं है कि सारा एग्जाम्पल में टेंशन ले आकर रखूँ। बस स्ट्रक्चर हमको देना था, समझाना था। अब आप करिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है। बाकी टेंस पढ़ाएंगे 1 by 1 खूब विधि विधान से, ठीक ना जी। क्या जैसे पंडित जी शंख बजा के कथा करते हैं, उसी तरह मैं भी शंख बजा करके क्या टेंस पढ़ाऊंगा, आने वाला है। तो अगले क्लास तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू।